फर्स्ट वन इज ग्लोबल लॉ एंड सेकंड वन इज इंग्लिश लॉ। 100 मार्क का पेपर होता है जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, तो वी कांट स्किप कि हाँ हम ये वाला लॉ छोड़ देते, ये डिफिकल्ट लग रहा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ACCA बाय PW। माई सेल्फ आकांक्षा सुमानी और मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years इन टीचिंग। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट आवर सब्जेक्ट इन अप्लाइड स्किल पावर ट्रैक बैच। सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। जैसा कि नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, सो इन दिस सब्जेक्ट हम कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ेंगे, मीन्स लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, और हम बिजनेस लॉज भी पढ़ेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज और डिफरेंट रेगुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में। सो आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट जो हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपका जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? So we are going to study about contractual law, or I can say contract act, international regulations or legal framework. इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So many things we are going to study in this particular subject of law, that is your paper 4 as well, उसको हम paper F4 भी बोलते हैं। Criminal law and all these things we are going to cover। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपके जो ये लॉ का सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल लॉ एंड सेकंड वन इज इंग्लिश लॉ। ग्लोबल लॉ और इंग्लिश लॉ में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है, 60% सिलेबस आपका सेम रहेगा। ग्लोबल लॉ इंटरनेशनल रेगुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करता है, जो 40% पार्ट है वो इंटरनेशनल रेगुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करता है। और अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूँ तो वो यूके स्पेसिफिक लॉज पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करना चाहिए। सो वी हैव 2 वेरिएंट्स इन दिस सब्जेक्ट, global and English. Global is more about international regulations and English is more about detailed law on contracts. Okay, so यहाँ पे ज़्यादा फोकस है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ पे। अगर आपका प्लान यूके में रहने का है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इंग्लिश लॉ, और अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी और कंट्री में रहने के लिए तो यू शुड गो फॉर ग्लोबल लॉ। अगर हम बात करें कि कौन सा लॉ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे ऐसा कोई मैं नहीं बोलूँगी कि ये इंटरनेशनल बेटर है या फिर इंग्लिश बेटर है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बट यस, अगर हम यूके में जाना चाहते हैं और ACCA को यूके में यूज़ करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, सो वी कैन फोकस ऑन इंग्लिश लॉ रेदर देन इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि पेपर कैसा रहता है। तो हमको 100 मार्क का पेपर पूछा जाता है एग्जाम में। 100 मार्क का पेपर होता है जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन A is of 70 marks for us and section B that will be of 30 marks for us। सेक्शन A में आपके MCQs होंगे, सेक्शन B में आपके CRQs होंगे, कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। MCQs जो होते हैं वो 20 MCQs आपके 1 मार्क के होंगे, 25 MCQs आपके 2 मार्क्स के होंगे, और जो आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको एक केस सिनारियो दिया होगा जिसके नीचे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होगी, लाइक एक्सप्लेन करो, या उस केस सिनारियो का एनालिसिस करके आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको आंसर करना रहेगा। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है और MCQs आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। सो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वी कांट स्किप कि हाँ हम ये वाला लॉ छोड़ देते हैं, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, या फिर कोई और लॉ छोड़ देते हैं वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो रेस्ट एश्योर्ड आई एम हियर टू मेक इट ईजी फॉर यू।
टू मेक इट लवेबल फॉर यू, कि लॉ का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, जो एक्ट्स हैं लॉ के वो आपको पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और पढ़ेंगे। जब भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लेन से शुरू होते हैं, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में होता है डिस्क्राइब वर्ड, कुछ क्वेश्चंस में होता है लिस्ट करना होता है, नेम वर्ड यूज होता है, लाइक राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस, या फिर एक्सप्लेन दिस थिंग, या डिस्क्राइब द डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो ACCA इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है इन चीज़ों पे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे। जैसे अगर डिफाइन वर्ड यूज़ किया गया है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप डेफिनेशन को एग्जैक्टली लिखो। अगर कहीं पे राइट डाउन लिखा गया है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप सिंपली पॉइंट्स को लिख दो। कहीं पे वो आपको एक्सप्लेन करने का बोल रहे हैं या डिस्क्राइब करने का बोल रहे हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट सम डिटेल्स अबाउट दोज थिंग्स। सो हर एक चीज़ के मार्क अलोकेटेड है, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे हमें। सो ये है आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी पढ़ने में। तो हम पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेंगे, फिर उनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे हम MCQs भी करेंगे एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर से MCQs ज़्यादा पूछे जाते हैं एज वेल एज कौन से चैप्टर से CRQs ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड जॉइन अस इन आवर पावर ट्रैक बैच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द क्लासेस।